हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपको दी फॉल गाय की कहानी सुनाने वाले हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम है कोल्ट, जो कि एक स्टंटमैन है और फिल्मों में मशहूर हॉलीवुड हीरो टॉम की जगह स्टंट करता है, क्योंकि इसका चेहरा बिल्कुल टॉम से मिलता जुलता है। वैसे भी इसके स्टंट्स कमाल के हैं, उसको कभी भी दूसरे शॉट की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसका यही कमाल टॉम की एक्शन फिल्मों को हिट कर देता है, इसलिए इससे बहुत से लोग जेलस भी हैं। इस फिल्म के सेट पर हम कोल्ट के दोस्त से भी मिलते हैं, जिसका नाम है जॉडी। कोल्ट और जॉडी एक दूसरे से जल्दी शादी भी करने वाले हैं। वैसे तो जॉडी एक कैमरा वुमन है, लेकिन इसका ख्वाब है कि वो हॉलीवुड की बड़ी डायरेक्टर बने, जिसके लिए इसे टॉम बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करता है। इन शॉर्ट ये कि इनकी ज़िंदगी बहुत बेस्ट चल रही है, पर कोल्ट की ज़िंदगी में एक बुरा मोड़ आता है। वो रूटीन के मुताबिक अपने स्टंट्स कर रहा होता है, जिसमें उसे एक ऊंची इमारत से छलांग लगानी थी। हमेशा की तरह कोल्ट एक बार में ही परफेक्ट शॉट दे देता है, लेकिन टॉम को वो शॉट पसंद नहीं आता। वो कोल्ट से दोबारा स्टंट करने का कहता है, लेकिन इस बार सेट पे एक मसला हो जाता है, जिसकी वजह से कोल्ट स्टंट नहीं कर पाता और गिरकर बुरी तरह ज़ख्मी हो जाता है। इस छोटे से हादसे से इसका पूरा करियर बर्बाद हो जाता है। वो 6 माह तक सेहतयाब नहीं हो पाता और साथ ही वो फिल्म इंडस्ट्री में द फॉल गाय के नाम से मशहूर हो जाता है। इस चीज़ का उसको इतना सदमा लगता है कि वो फिल्म इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पर छोड़ देता है और वक्त यूं ही गुजरता रहता है और हम देखते हैं कि कोल्ट एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करने लगता है। वो फिल्म इंडस्ट्री को इस तरह छोड़ता है कि अब उसका जोडी से भी कोई राब्ता नहीं रहता, जो कभी उसके लिए सब कुछ थी। लेकिन फिर एक रात उसे टॉम की फिल्म प्रोड्यूसर का फ़ोन आता है। वो इसे कहती है कि हम लोग ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने वाले हैं और उसे टॉम का स्टंट करने के लिए कोल्ट की ज़रूरत है। लेकिन कोल्ट इस काम से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि दोबारा कोल्ट ऐसा कोई काम करना नहीं चाहता था। लेकिन जब प्रोड्यूसर उसे बताती है कि जोडी इस फिल्म को डायरेक्ट कर रही है और जोडी ने ही इसे स्टंट करने के लिए बुलाया है, तो अब कोल्ट इनकार नहीं कर पाता, क्योंकि वो जानता था कि ये जोडी की पहली फिल्म है। अगर ये फिल्म बेहतरीन ना बनी तो जोडी का करियर तबाह हो सकता है, और चूंकि ख़ास तौर पर जोडी ने उसे बुलाया था, इसलिए ना जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर सीन चेंज होता है और हम सेट पर कोल्ट को देखते हैं, जहां सबसे पहले इसके चेहरे को टॉम के चेहरे से मिलाया जाता है, और जब वो बाहर आता है तो उसे अपना पुराना दोस्त और स्टंट पार्टनर मिलता है। बहुत दिनों के बाद कोल्ट बहुत खुश था, क्योंकि इसने जोडी को सेट पर देखा था, जिसने अभी तक कोल्ट को नहीं देखा था, क्योंकि वो शूटिंग की तैयारियों में मसरूफ़ थी। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही जॉडी कहती है रोल, कैमरा और एक्शन, पूरे सेट पर धमाके शुरू हो जाते हैं। और फिर हम कोल्ट को देखते हैं, जो गीली रेत के ऊपर अपनी कार निकाल कर अपना स्टंट करना शुरू करता है। लेकिन क्योंकि रेत गीली थी, लिहाजा गाड़ी उसके काबू से बाहर हो जाती है और उसकी कार एक्सीडेंटली क्रेन कैमरे से टकरा जाती है। लेकिन फिर भी कोल्ट उस कार को कंट्रोल करता है और इस कार को स्टंट के मुताबिक मुकम्मल तौर पर हवा में घुमाने में कामयाब हो जाता है, और इस तरह वो अपना स्टंट मुकम्मल कर लेता है और जोडी को भी अपना बेस्ट शॉट मिल जाता है। आखिरकार अब कोल्ट कार से बाहर आता है और जोडी के सामने आ जाता है, और जैसे ही कोल्ट जोडी के सामने आता है, जोडी उसे देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि कोल्ट यहाँ पर आ सकता है। यानी इसका मतलब ये था कि जोडी ने इसे यहाँ नहीं बुलाया था और फिल्म प्रोड्यूसर ने कोल्ट से झूठ बोला था। दूसरी तरफ जोडी यहाँ कोल्ट से मिलकर खुश होने के बजाय उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। वो फ़ौरन कोल्ट को यहाँ से जाने का कहती है, लेकिन जोडी का स्टंट डायरेक्टर, जो कोल्ट का पार्टनर भी था, वो जोडी को बताता है कि इस वक्त हमारे पास कोई दूसरा स्टंटमैन नहीं है, हमें कोल्ट के साथ ही अगला स्टंट करना पड़ेगा। लिहाजा जोडी बेबस हो जाती है और वो कुछ नहीं कर पाती, और वह अपना अगला स्टंट भी कोल्ट के साथ शूट करती है। इस स्टंट में कोल्ट के पूरे जिस्म में आग लगाई जाती है और कोल्ट ये स्टंट भी पहली बार में बिल्कुल ठीक कर लेता है और जोडी को उसका अपना अच्छा शॉट भी मिल जाता है। लेकिन फिर भी जोडी बार बार इस स्टंट को रीटेक कराती है और जोडी कोल्ट के जिस्म पर बार बार आग लगवाती है और इसे ये स्टंट बार बार करने पर मजबूर करती है। ऐसा करके वो अपना गुस्सा कोल्ट पर निकाल रही थी। इसके साथ साथ जोडी उसे फिल्म का सीन बताते हुए बताती है कि मेरी फिल्म के हीरो को एक एलियन से प्यार हो जाता है। इन दोनों ने हमेशा साथ रहने का वादा किया था।
और एक दिन वो एक हादसे में बुरी तरह जख्मी हो जाता है और इस हादसे के बाद वो गायब हो जाता है। और वो अजनबी साथी उलझन में है। इसे समझ नहीं आता कि क्या वो अजनबी झूठा था, धोखेबाज था। तुम बताओ क्या सूरत हाल हो सकती है। ये सब सुनकर कोर्ट को बहुत बुरा लग रहा होता है, लेकिन जोडी फिर भी अपनी बातों से बात नहीं आती। वो कोर्ट से कहती है कि अगर अजनबी उस सब की वजह पूछे तो बताओ, तुम क्या बताओगे। इस पर कोर्ट जोडी को बोलता है कि मुमकिन है कि अजनबी नदामत पे जी रहा हो। कोर्ट कहता है कि मुमकिन है कि उस अजनबी को लग रहा हो कि उसने अपने साथी को खो दिया, या उसे लग रहा है कि वो कमज़ोर साथी के साथ ना रहना चाहे। ये सब सुनने के बाद जोडी का गुस्सा कुछ ठंडा हो जाता है और अब वो अपना फाइनल रीटेक करवाती है और पैकअप करवा देती है। इस सब के बाद कोल्ड फिल्म के प्रोड्यूसर के पास जाता है। वो प्रोड्यूसर से पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, जोडी ने तो मुझे यहाँ नहीं बुलाया, तो तुम्हें मुझे बुलाने की यहाँ क्या ज़रूरत थी। यहाँ प्रोड्यूसर उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ बुलाने का एक ख़ास मकसद है। दरअसल टॉम ड्रग्स की चक्कर में पड़ गया है और ड्रग्स की चक्कर में वो बुरे लोगों के हाथों में पड़ गया है और वो कई दिनों से लापता है। कोल कहता है तो मैं इसमें क्या करूं, तुम पुलिस के पास जाओ। प्रोड्यूसर कहती है कि नहीं, हम पुलिस के पास नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम पुलिस के पास जाएंगे तो फिर टॉम की गुमशुदगी की खबर पूरे शहर में फैल जाएगी और हमने इस फिल्म में बजट से ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं। अगर ऐसा हुआ तो तमाम फाइनेंसर्स पैसे लगाना बंद कर देंगे और मैं बर्बाद हो जाऊंगी और इस तरह जोडी की फिल्म भी रुक जाएगी। लिहाजा प्रोड्यूसर कोल्ड को कहती है कि प्लीज़ तुम मेरी मदद करो, तुम किसी तरह टॉम को ढूंढो और उसे मेरे पास लेकर आओ, लेकिन प्लीज़ इसमें पुलिस को शामिल नहीं करना। लिहाजा कोल्ड सिर्फ और सिर्फ जोडी के लिए राज़ी हो जाता है। इसके बाद कोल्ड प्रोड्यूसर को आराम के लिए होटल जाने का कहता है, तो प्रोड्यूसर उसे टॉम के घर की चाबी देती है। कोल्ड चाबी पकड़ता है और जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन गाड़ी में बैठते ही उसे वो तमाम खूबसूरत लम्हे याद आने लगते हैं जो उसने जोडी के साथ गुजारे थे। वो ये सब कुछ याद करके रो रहा होता है और इसी दौरान जोडी भी यहाँ आ जाती है, जो कोल्ड को रोता हुआ देख लेती है और वो कोल्ड को कहती है कि मुझे ये तो नहीं मालूम कि तुम क्यों रो रहे हो, लेकिन तुम्हें रोता देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये कहकर वो उसकी गाड़ी की सीट पर बैठ जाती है। कोल्ड उसे समझाने की कोशिश करता है कि जोडी, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। मैं जब भी तुमसे माफ़ी मांगने की कोशिश करता था मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी। यही वजह है कि मैं तुम्हें कभी सॉरी नहीं कह सका। जोडी से कहती है कि छोड़ो, मैं यहाँ सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि जब तक तुम यहाँ हो सिर्फ एक प्रोफेशनल की तरह बर्ताव करना और कोई अजीब हरकत नहीं करना। ये कहकर जोडी गाड़ी से उतर के चली जाती है, जबकि कोल्ड टॉम के घर आ जाता है। पर टॉम के घर पे अचानक कोई उसके ऊपर पीछे से हमला करता है, लेकिन क्योंकि कोल्ड एक स्टंटमैन था वो खुद को बासानी बचा लेता है। फिर हम देखते हैं वो तो कोई एक लड़की थी जिसने कोल्ड पर हमला किया था। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आए। कोल्ड से कहता है कि मैं एक स्टंटमैन हूँ और मैं यहाँ टॉम की तलाश में आया हूँ। वो लड़की कहती है मैं टॉम की गर्लफ्रेंड हूँ और मैं भी टॉम को तलाश कर रही हूँ। वो कोल्ड को बताती है कि टॉम ड्रग्स खरीदने के लिए क्लब में एक आदमी से मिलता था जिसके सर पर चीते के बहुत से टैटू बने हुए हैं। कोल्ड बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं करता, वो जल्दी से क्लब जाता है और इस आदमी से मिलता है, जो कोल्ड से बात करने के बजाय कोल्ड की ड्रिंक में एक ड्रग मिलाकर उसे पिला देता है। इस ड्रग की वजह से कोल्ड खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और वहाँ पर मौजूद तमाम ड्रग्स डीलर को मारना शुरू कर देता है। पर इससे पहले कि वो इस डीलर को भी मारता, वो डीलर क्लब से भाग जाता है और टैक्सी में बैठकर यहाँ से भागने लगता है। कोल्ड भी साइकिल पर उसका पीछा करता है और नशे में कोल्ड की साइकिल ड्रग डीलर की टैक्सी से ही टकरा जाती है। पर लकीली कोल्ड को यहाँ पर बहुत ज़्यादा चोट नहीं आती, लेकिन टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी रोक देता है। यहाँ वो ड्रग डीलर भी कोल्ड की लड़ाई की स्किल्स को देख चुका था, लिहाजा वो कोल्ड से डर जाता है और जैसे ही कोल्ड उसे पकड़ने के लिए टैक्सी का दरवाज़ा खोलता है, वो डर के मारे सारा सच बता देता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानता। टॉम के सिक्योरिटी हेड ने मुझे कहा था कि तुम्हें ड्रग्स दे दूँ, इसलिए मैंने तुम्हें ड्रग्स दे दी, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। लिहाजा कोल्ड उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि टॉम का सिक्योरिटी हेड कहाँ मिलेगा, जिस पर वो ड्रग डीलर उसे एक होटल का नाम बताता है और कहता है कि वहाँ रिसेप्शन पर जाना और फ्रूट की प्लेट मांगना, तो वो तुम्हें सिक्योरिटी हेड के पास ले जाएंगे। लिहाजा कोल्ड रिसेप्शन पर जाता है और फलों की प्लेट मांगता है और वहाँ पर मौजूद रिसेप्शनिस्ट उसे टॉम की सिक्योरिटी हेड के कमरे की चाबियाँ दे देता है। कोल्ड सीधा सिक्योरिटी हेड के कमरे में जाता है और बार बार नॉक करने के बाद जब कोई दरवाज़ा नहीं खुलता तो वो उस दरवाजे को तोड़ के अंदर चला जाता है
लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि अंदर उसे एक मुर्दा आदमी की लाश बर्फ़ में लदी हुई मिलती है। वो फ़ौरन बाहर आता है और प्रोड्यूसर को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि यहाँ तो एक लाश पड़ी हुई है। कोल्ड प्रोड्यूसर को कहता है कि अब आप पुलिस को बिल्कुल सब कुछ सच सच बता दें, लेकिन प्रोड्यूसर उसे ऐसा करने से मना करती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यहाँ पुलिस ऑफिसर खुद कोल्ड के पास आ जाता है। कोल्ड की तो सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे ही रह जाती हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यहाँ पुलिस ऑफिसर इस वजह से आया था कि कोल्ड ने अपनी गाड़ी गलत पार्क कर दी थी। पर कोल्ड डरते डरते पुलिस ऑफिसर को सारी हकीकत बता देता है कि इसने होटल के कमरे में लाश देखी है। इसके बाद जब पुलिस होटल के कमरे में जाती है तो इस वक्त वहाँ कोई लाश मौजूद नहीं थी। कोल्ड ये सब देखकर हैरान हो जाता है कि ये सब हो क्या रहा है। खैर पुलिस यहाँ से चली जाती है और अगले दिन वो ये सारी बातें जोडी को बताना चाहता था, लेकिन जोडी इसे शॉर्ट का एक बहुत लंबा शेड्यूल दे देती है। जोडी को भी एहसास था कि उसने सारा दिन कोल्ड को नज़रअंदाज किया है, लिहाजा वो कोल्ड को रात को एक पार्टी में आने का कहती है। जबकि दूसरी तरफ प्रोड्यूसर कोल्ड के पास आती है। वो उसे ट्रेन का टिकट देती है और कहती है कि तुम यहाँ से फ़ौरन निकल जाओ और किसी को कुछ नहीं बताना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन कोल्ड इसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी दौरान इसे टॉम की पर्सनल असिस्टेंट भी मिल जाती है। वो इसे सारी हकीकत पूछता है, लेकिन इस लड़की को भी ज़्यादा कुछ नहीं मालूम था। पर वो लड़की कहती है कि मेरे पास टॉम का मोबाइल है। वो लड़की कोल्ड को कहती है कि मोबाइल टॉम का सिक्योरिटी हेड मुझसे लेना चाहता है, लेकिन मैं इसे किसी को नहीं दूंगी जब तक मुझे फिल्म में प्रोड्यूसर का क्रेडिट नहीं मिलता। खैर कोल्ड इससे किसी तरह टॉम का मोबाइल ले लेता है, पर जैसे ही लड़की मोबाइल देती है, इस लड़की के पीछे टॉम का सिक्योरिटी हेड आ जाता है और वो इस लड़की को बिजली करंट देकर अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। कोल्ड इस लड़की को बचाने के लिए इस गाड़ी के पीछे जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोडी उस बार में कोल्ड का इंतज़ार कर रही होती है और वो बहुत उदास हो जाती है। और उसी वक्त यहाँ प्रोड्यूसर आती है जो जोडी को कहती है कि कोल्ड तो चला गया, कल रात ही उसकी फ़्लाइट थी। ये सुनकर जोडी को बहुत बुरा लगता है और वो इस होटल में एक सैड सॉन्ग गाती है। फिर हम देखते हैं कि इस होटल के बिल्कुल बाहर ही गरीब कोल्ड इस लड़की को बचाने के लिए सिक्योरिटी हेड से लड़ रहा था और वो अपने आप को बड़ी मुश्किल से सिक्योरिटी हेड से बचाते हुए ट्रक के ऊपर आता है। जबकि दूसरी तरफ वो लड़की जिसे कोल्ड बचा रहा था, वो चलते हुए ट्रक से ट्रक के ड्राइवर को धक्का दे देती है और ड्राइवर के गिरते ही साथ वो ब्रेक लगा देती है, जिससे कोल्ड जो कि ट्रक के पीछे तरफ मौजूद था वो झटके की वजह से बुरी तरह सामने आके गिरता है, जिसकी वजह से ट्रक का शीशा भी टूट जाता है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। लेकिन वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता और जल्दी से उस होटल पहुंचता है जहां जोडी ने उसे बुलाया था। लेकिन वो आके देखता है कि सब वहां से जा चुके थे। चनाचा वो इस होटल में बैठ जाता है। यहाँ इसकी मुलाकात अपने दोस्त और स्टंट पार्टनर से होती है, जिसको वो टॉम के लापता होने की पूरी कहानी सुनाता है। इस कहानी के साथ वो बताता है कि इसने बहुत सी मुश्किलात का मुकाबला किया और उसे टॉम का फ़ोन भी मिला है। अभी दोस्त सोच रहे थे कि इस फ़ोन को कैसे खोला जाए कि अचानक कॉल को याद आता है कि टॉम को भूलने की बीमारी थी, इसलिए वो सब कुछ छोटे छोटे नोट्स बनाकर अपने घर पर चिपका के रखता था। यकीनन उसने अपना फ़ोन का पासवर्ड भी अपने घर में चिपका के रखा होगा, लिहाजा वो दोनों वक्त ज़ाया किए बगैर टॉम के घर जाते हैं और वहाँ उनको छोटे छोटे नोट्स भी नज़र आ जाते हैं और वहाँ उन्हें टॉम के मोबाइल का पासवर्ड भी मिल जाता है। लिहाजा ये लोग फ़ौरन टॉम को मोबाइल खोलते हैं और इस मोबाइल के अंदर उन्हें एक वीडियो नज़र आती है जहाँ वो देखते हैं कि टॉम ने खुद एक स्टंटमैन को नशे की हालत में मार डाला था और होटल में जो लाश कोल्ड को नज़र आई थी वो उसी की थी। इसके बाद ये दोनों खबरों में उसी स्टंटमैन की मौत की खबर देखते हैं और देखते हैं कि इसके कत्ल का इल्ज़ाम कोल्ड पर आ रहा था। पुलिस के मुताबिक कोल्ड को इसके साथ ही आखिरी बार देखा गया था। कोल्ड ये देखकर चौंक जाता है और सब यही सोचते हैं कि कोल्ड ने ही स्टंटमैन को मारा है ताकि वो स्टंटमैन इसके मुकाबले पर ना आ जाए। इसी दौरान टॉम के अपार्टमेंट के बाहर अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है। जो भी बाहर फायरिंग कर रहा था वो खूब जानता था कि टॉम के बजाय कोल्ड अंदर मौजूद है। इस फायरिंग की वजह से टॉम का मोबाइल भी टूट जाता है। अपनी जान बचाते हुए कोल्ड और उसका दोस्त यहाँ से भाग जाते हैं और उस बिल्डिंग की छत से छलांग लगाते हैं। बिल्डिंग की दूसरी तरफ पानी था। छलांग लगाने के बाद कोल्ड एक यॉट के अंदर गिरता है जहाँ वो टॉम को पार्टी करते हुए दिखता है जिसे वो ढूंढ रहा था। कोल्ड टॉम को यहाँ देखकर हैरान रह जाता है। अब यहाँ इस कहानी का सस्पेंस ख़त्म होता है और टॉम कोल्ड को बताता है कि ये सब कुछ जो कोल्ड के साथ हो रहा था असल में टॉम का ही प्लान था। दरअसल टॉम हॉलीवुड का बहुत बड़ा हीरो बनने के बावजूद कोल्ड से बहुत ज़्यादा जेलस था, क्योंकि वो जानता था
कि उसकी कामयाबी के पीछे कोल्ड ही है। कोल्ड के बेहतरीन स्टंट्स उसकी एक्शन फिल्म को हिट कराते हैं। ऐसे में टॉम दुनिया के सामने तो हीरो था, लेकिन सेट पर कोल्ड को ही सब हीरो मानते थे, जो टॉम को बिल्कुल पसंद नहीं था। टॉम कोल्ड को ये भी बताता है कि जो सालों पहले हादसा तुम्हारे साथ पेश आया था वो भी मेरा ही प्लान था। टॉम कोल्ड से अब भी बहुत नाराज़ था। वो अब उसको खूब पीट रहा होता है और साथ साथ अपना मोबाइल भी मांगता है। साथ ही वो कोल्ड को ये भी बताता है कि तुमने नहीं देखा मैंने दूसरे स्टंटमैन के साथ क्या किया। वो मुझे कह रहा था कि मैं उसकी वजह से हूँ, लिहाजा मैंने गुस्से में उसे मार दिया। लेकिन फिर मुझे लगा कि यार मेरा तो करियर तबाह हो जाएगा, और मेरी एक नई फिल्म भी बन रही थी जिस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो चुका था। लिहाजा मैंने प्रोड्यूसर को सब कुछ बताया, और फिर उस प्रोड्यूसर ने मेरे लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया ताकि सारी गड़बड़ को संभाला जा सके। तुम अब मेरे अपार्टमेंट में रहे, वहाँ से क्लब जाना, फिर होटल जाना, मेरी असिस्टेंट से मिलना, सब कुछ हमारा ही प्लान था और तुम हमारे प्लान में फंस गए। वो कोर्ट से कहता है तुमने कभी सोचा जोडी को इतनी जल्दी डायरेक्टरशिप कैसे मिल गई? हमने ही उसे फिल्म का डायरेक्टर बनाया ताकि हम तुमको यहाँ बुला सकें। क्या तुम्हारा इससे पहले कभी सेट पर चेहरा स्कैन हुआ है? लेकिन इस बार हमने तुम्हारा चेहरे को स्कैन किया ताकि कत्ल की वीडियो तुम्हारे चेहरे को मेरे चेहरे पर लगाकर हम अदालत में पेश कर सकें और हम ये साबित कर सकें कि तुम ही कातिल हो। कोल्ड बेचारा ये सब कुछ सुन रहा था और उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि लोग इतना भी कर सकते हैं। इसके बाद टॉम अपने आदमियों को कहता है कि कोल्ड को जलाकर इस पानी में फेंक दो। लिहाजा टॉम के आदमी कोल्ड पर पेट्रोल डालना शुरू कर देते हैं और यहाँ कोल्ड ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर देता है और चीखने के बहाने वो बहुत सारा पेट्रोल अपने मुंह में भर लेता है। और जैसे ही एक आदमी कोल्ड को आग लगाने के लिए लाइटर जलाता है, वो मुंह से पेट्रोल इस पर फूंक देता है और वो शख्स उल्टा खुद जलना शुरू हो जाता है। कोल्ड को इसके जलने की वजह से भागने का मौका मिल जाता है और वो वहाँ से भागकर एक बोट के सारे वहाँ से निकल जाता है। और हम देखते हैं कि पीछे से टॉम के बहुत से आदमी उस पर गोली चला रहे थे। वो जल्दी से जोडी को फ़ोन करता है क्योंकि उसे मालूम था कि वो जल्दी मर जाएगा। वो जोडी को कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं चला गया क्योंकि मैंने सोचा तुम हारने वाले शख्स से शादी नहीं करोगी। उस हादसे के बाद मैं अपने आप को एक हारा हुआ इंसान समझने लगा था, लेकिन मेरा यकीन करो दर्द क्या है मुझे तुमसे दूर जाने के बाद पता चला। वो जोडी से बात ही कर रहा था कि अचानक उसकी कश्ती के सामने कोई चीज़ आ जाती है, जिस चीज़ से टकरा के उसकी कश्ती में धमाका हो जाता है। फिर हम खबरों में देखते हैं जहाँ दिखाया जा रहा था कि कोल्ड ने एक स्टंटमैन को कत्ल किया था और अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए उसने खुदकुशी कर ली। इस चीज़ को साबित करने के लिए टॉम के किए हुए कत्ल की वीडियो पर कोल्ड का चेहरा लगा के न्यूज़ में दिखाया जा रहा था। दूसरी तरफ कोल्ड की मौत की खबर ने जोडी को मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया था। वो अपने कमरे में बैठे कोल्ड की वीडियो लगा के रो रही थी कि अचानक उसके कमरे में कोई आ जाता है। जोडी फर्श से उठ के उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन जो भी शख्स यहाँ आया था वो उसे पकड़ लेता है और फिर वो अपना एलियन वाला सूट उतारता है। जोडी उसे देख के हैरान रह जाती है कि ये तो कोल्ड है। फिर हमें पता चलता है कि असल में कोल्ड ने ये सब गेम खेला था अपने आप को बचाने के लिए। वो तो कश्ती में धमाके से पहले ही पानी में कूद गया था और पानी से तैरता वो सीधा जोडी के पास आ गया था। वो जोडी को सारी हकीकत बताता है कि उसने कोई कत्ल नहीं किया, उसे फंसाया जा रहा है और प्रोड्यूसर ने उसे यहाँ बुलाया था और वो कत्ल भी टॉम ने किया है और जो वीडियो न्यूज़ में चल रही है वो नकली है। ये टॉम की वीडियो है जिसमें मेरा चेहरा लगा के दिखाया जा रहा है। अभी कोल्ड जोडी को सारा सच बता ही रहा था कि जोडी की केबिन में दस्तक होती है और प्रोड्यूसर वहाँ आ जाती है। जोडी जल्दी से कोल्ड को छुपा देती है। यहाँ प्रोड्यूसर जोडी को बताने आई थी कि टॉम आखिरकार वापस आ गया है और ये लोग फिल्म की शूटिंग जारी रख सकते हैं। लेकिन हाँ, अब ये लोग वो कार स्टंट नहीं कर सकेंगे क्योंकि इनके मुताबिक दोनों स्टंटमैन तो मारे गए थे। इस वक्त जोडी इसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देती। इसके जाने के बाद वो अंदर आ जाती है। इसका दिल ही नहीं मान रहा था कि अब वो टॉम के साथ शूट करे, लेकिन कोल्ड उसे समझाता है कि तुम्हें शूटिंग करनी चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे करियर का सवाल है। वैसे भी फिल्म की शूटिंग के दौरान हमें ऐसे बहुत से मौके मिलेंगे जहां हम टॉम से उसके जुर्म का एतराफ़ करा सकते हैं। जोडी को भी कोल्ड का ये मंसूबा बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ये लोग एक बहुत बड़ा प्लान बनाते हैं टॉम को फंसाने के लिए और उससे सच्चाई निकलवाने के लिए। जोडी अगले दिन एक स्टंट सीन रखती है क्योंकि वो जानती थी कि टॉम कभी भी स्टंट नहीं कर सकेगा। इस स्टंट सीन में कोल्ड हेलमेट पहन के टॉम के बिल्कुल बराबर में बैठ जाता है और जैसे ही जोडी एक्शन कहती है
कोल्ट इतनी तेज़ गाड़ी चलाता है कि टॉम के तो हवास बासाख्ता हो जाते हैं। दूसरी तरफ जोडी अब वायरलेस पर टॉम से कुछ सवालात पूछती है और टॉम बौखला के सारी हकीकत बता देता है। जोडी ये सब चीज़ें अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती है, लेकिन जैसे ही टॉम का एतराफ़ जुर्म इनके पास आता है, इसकी सिक्योरिटी की कारें तेज़ी से कोल्ट की कार का पीछा करने लगती हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि कोल्ट का साथी इनकी कारों को तबाह कर देता है। दूसरी तरफ कोल्ट भी अपनी गाड़ी को हवा में उड़ा के अपना स्टंट मुकम्मल कर लेता है और जैसे ही वो ये स्टंट करता है, बेचारा टॉम तो बेहोश ही हो जाता है। इसके बाद हम प्रोड्यूसर को देखते हैं, जो जोडी का ये सारा खेल देख रही थी। वो तेज़ी से कैमरे की रिकॉर्डिंग निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जोडी उसे एक मुक्का लगाती है। इस दौरान टॉम को भी गाड़ी में होश आ जाता है। जैसे ही उसे होश आता है, उसे याद आता है कि उसने ये क्या कर दिया। उसने सारी हकीकत सबको बता दी और वो देखता है कि उसके लोगों ने उसके भागने के लिए एक हेलीकॉप्टर बुलाया हुआ है। वो भागकर उस हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। दूसरी तरफ प्रोड्यूसर भी जोडी से लड़कर तमाम सबूत हासिल कर लेती है और जाकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है और हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। लेकिन कोल्ट को किसी भी तरह ये तमाम सबूत हासिल करने थे, लिहाजा वो क्रेन पर चढ़ते हुए हेलीकॉप्टर पर छलांग लगाने का सोचता है। पर इस सब से पहले वो जोडी से डेट के बारे में पूछता है। जोडी हाँ कर देती है तो वो जल्दी से हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है। हेलीकॉप्टर के अंदर जाकर वो इन सब से लड़ता है और सबूत हासिल कर लेता है। पर अब उसे हेलीकॉप्टर के नीचे आना था, तो उसका दोस्त अपनी गाड़ी से एयर मैट्रेस लेकर आता है और इसे हेलीकॉप्टर के नीचे बिछा देता है, जिस पर कोल्ट छलांग लगा देता है और आखिरकार कोल्ट के पास सारे सबूत आ जाते हैं, जिससे वो खुद को बेकसूर साबित भी कर देता है। इसके बाद कोल्ट और जोडी एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस कहानी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जोडी ये फिल्म मुकम्मल कर लेती है, लेकिन टॉम के साथ नहीं, किसी और हीरो के साथ, और इसका डायरेक्टर बनने का ख्वाब भी पूरा हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि कोल्ट और जोडी एक दूसरे के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और फिर कोल्ट जोडी को एक समंदर के साहिल पर लेकर आता है, जिसका वादा कोल्ट ने जोडी से क्रेन पर चढ़ते हुए किया था। और यहाँ पर इस फिल्म